हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखना। आज हम कोई चैप्टर की बात नहीं करेंगे बिजनेस और इकोनॉमिक्स की। बेटा, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी हर एक चैप्टर से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज का है, आज हम ये पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल पे जो नए हैं ना बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रह ना जाए। और इस वीडियो को जरूर 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 एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो है। और आज हम देखेंगे हर एक चैप्टर का इकोनॉमिक्स और बिजनेस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, आज हम देखेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर कैसे कैसे जो बोर्ड का एग्जाम है कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। और बच्चा, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम चल भी रहे होंगे या आने भी वाले होंगे, उसमें भी आपका ये फायदा होगा ये चैप्टर्स देखने में कि कैसे कैसे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करना और कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप प्रिपेयर करिए अपने हाफ ईयरली के लिए भी और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी ताकि आपकी हो जाए। चलिए, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी इस वीडियो को छोड़े ना और जरूर ध्यान से इस वीडियो को करिएगा। अब देखिए, बिजनेस स्टडीज हमारा 2024 से 25 के सेशन के लिए पहला चैप्टर हमारा है मैनेजमेंट। अब देखिए, मैनेजमेंट के अंदर से बेटा वेटेज जो है आपका बोर्ड एग्जाम का, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो आप मोस्ट प्रोबेबली चांस है 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट चैप्टर आपका टोटल कितने मार्क्स का बन गया बेटे? 9 मार्क्स का बन गया। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए जो चांसेस है बेटा। अब है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से 6 मार्क्स का आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस है क्वेश्चन आने का, तो इसको अच्छी तरीके से करिएगा। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में से एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, अब प्लानिंग आया। प्लानिंग में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। ठीक है, अब आया आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग में से 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया, 6 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। और इसके अंदर से फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से करिएगा। और प्रोसेस तो गिनती के हमारी बिजनेस स्टडीज के अंदर 5 या 6 हैं, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म्स बता करके ये करवाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग में हमारा एक क्वेश्चन बेटा आता है 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। काफी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से कर लीजिएगा। अब कंट्रोलिंग हमारा बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है सॉरी, इसके अंदर से 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, एक लिमिटेशन, कंट्रोलिंग, ठीक है, और कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन हो गई, लिमिटेशन हो गया, लेकिन एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए और हमारा लिमिटेशन या प्रोसेस में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द ही दूंगी जो कि बोर्ड एग्जाम में, देखो बेटा हर बच्चे का परसेप्शन अलग होता है। कोई सोचता है मैं 27 या 30 मार्क्स लेके आऊं, मुझे सिर्फ पास होना है। कोई सोचता है मैं एवरेज मार्क्स लेकर के आऊं, लेकिन कोई सोचता है मैं 70 अबव लेके आऊं। और किसी का ड्रीम सपना ये भी होता है कि मैं 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आऊं। लेकिन आपको अब पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो पढ़ाई नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, अब जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास हार्डली 3 मंथ्स रह गए हैं, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए बेटा जो थोड़े बहुत चैप्टर्स आपने लर्न करे हो, समझे हो, केस स्टडी करी हो, वो अब जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो और आगे सीयूईटी भी है फिर आपका। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें से बेटा 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बनते हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और रिलेटिवली फाइनेंशियल मार्केट और मैनेजमेंट को थोड़ा सा टफ चैप्टर कहा जाते हैं ये दोनों, ये थोड़ा परेशानी यही करते हैं, बाकी तो सारे चैप्टर्स फिर भी इजी हैं। और मैं ये जो करेंगे मार्केटिंग मार्केटिंग पढ़ने में बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत आसान है, इसमें से वेटेज काफी अच्छा आएगा, 1 मार्क्स का अलग, 4 मार्क्स का अलग, 6 मार्क्स का अलग। तो इसको तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी पहले चैप्टर्स कौन कौन से कर लीजिएगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा बहुत इजी कहा जाता है, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको ये कहूंगी, देखिए मैनेजमेंट का वेटेज कितना अच्छा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कितना अच्छा वेटेज है, और ये चैप्टर सारे इजी है। ऑर्गेनाइजिंग 7 नंबर का है, 7 मार्क्स का ही आपका स्टाफिंग है,
कंट्रोलिंग बहुत इजी चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा ये दोनों चैप्टर प्रॉब्लम करते हैं, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और बहुत इजी लैंग्वेज में करवाऊंगी। मार्केटिंग 11 मार्क्स का है, बहुत अच्छा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक का। बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे इजी चैप्टर है, मैं आपको यही राय दूंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट तो एक एक दिन के चैप्टर है, इसको तो जरूर कर लीजिएगा। और पहले आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं, देखो किसी बच्चे को सुबह पढ़ना पसंद है, किसी को शाम को, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगता हो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप सुबह पढ़िए और आपको रात को पढ़ना लेट नाइट तक पसंद हो, तो उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटा, ये तो आपकी चॉइस है, आपको जब ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, अब ये चैप्टर का वेटेज अच्छा है और इजी है, तो प्लीज इनको कर लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट और मैनेजमेंट अभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी हाफ ईयरली है, होपफुली अभी तक ये कराए भी ना हो, ठीक है। मार्केटिंग चैप्टर बहुत अच्छा है, वेटेज भी अच्छा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसके साथ ही हो जाएगा, ठीक है। और हमारा अब तक मैंने जो आपको करवा दिया है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तक हमारा खत्म हो गया है, स्टाफिंग भी हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। हमने मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कर लिया है अब तक। जिन बच्चों को वीडियोस देखनी है, केस स्टडीज देखनी है, जाकर के देख लें, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की तरफ चल रहे हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी है, डेवलपमेंट 2024 से 25। पहला चैप्टर देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन एक आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है बेटा। फिर है आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, उसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, फिर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इजी चैप्टर है बेटा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। रूरल डेवलपमेंट में से भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है, उसके अंदर से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वेटेज अच्छा है इसका, ठीक है। और ये चैप्टर्स बेटे बहुत इजी हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ हिस्ट्री ओनली, जो आपने 10th में पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको इसको लर्न करके, लिख करके देखना, नहीं तो बार बार भूलते रहोगे। ये इंडियन इकोनॉमी में लर्न करना बहुत जरूरी है, लिख करके देखना, तब आपको याद रहेगा। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, मैम हम तो याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उसको सबसे अच्छा तरीका है लिख करके लर्न करो। फिर है एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें से 1 मार्क्स का एक, 1 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अकेला ही 8 मार्क्स का है, तो बेटा इसका वेटेज बहुत अच्छा है, इसको अच्छी तरीके से करिएगा। इंडियन इकोनॉमी 8 मार्क्स का है, ये भी अच्छा चैप्टर है, 7 मार्क्स का है। मैंने बहुत इजी नोट्स लिखवाए हुए हैं बेटा, और बहुत अच्छे से समझाया हुआ, जिसको जाकर के समझना है वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर है। और ये चीज देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया इनमें से वेटेज कितना अच्छा दिया हुआ है, 7 मार्क्स का वेटेज एम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है बेटा। और मैं रिलेटिवली यही कहूंगी, इंडियन इकोनॉमी बहुत ईजी है बेटा। अब तक कुछ चैप्टर अगर किसी ने पढ़े हों और आगे नहीं पढ़े हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 महीने हैं, अभी भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। वेटेज आपके सामने, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये आपको बता दिया गया है। जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो बच्चों ने बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं करा, उन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, आप पास से भी अच्छे मार्क्स ले आएंगे। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना उन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको जल्द ही कराऊंगी। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम 10 मार्क्स का, जिसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक, 6 मार्क्स का एक। फिर मनी एंड बैंकिंग, वो 6 मार्क्स का है आपका। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन 2 है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन 4 हैं। 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा आप देख लीजिए, टुगेदर 12 मार्क्स का चैप्टर है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम और एडीएएससी कर ले, 22 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें ही है। 22 मार्क्स आपके 2 चैप्टर में कंबाइन है, नेशनल इनकम में और एडीएस में। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मनी बैंकिंग 6 नंबर का है, बहुत इजी है। एडीएस का कुछ पार्ट बैंकिंग से मिलता जुलता है, कुछ क्या बहुत कुछ कहूंगी। अगर किसी ने मेरे साथ वीडियोस पे पढ़ रखा है यूट्यूब पे, तो उसको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर से पढ़िए, मार्क्स अच्छे लेकर के आइए, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाइए बच्चा। गवर्नमेंट बजट बहुत ईजी चैप्टर है, मैं आपको जल्द ही कराने वाली हूँ यूट्यूब पर, और इसका वेटेज देख लीजिए, 6 मार्क्स का है और बहुत ईजी। इकोनॉमिक्स मुझे बहुत ईजी लगती है, और मैं ये चाहूंगी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, या अपने आप किसी भी टीचर से, एवरी टीचर इज गुड बेटा, किसी और चैनल पे भी पढ़ रहे हैं, सबके मार्क्स 95 से अबव आए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ये देख लीजिए,
बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटिवली बहुत इजी चैप्टर है, यूट्यूब पे मैंने करा दिया, आप जाके देख सकते हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये चीज देख लीजिएगा कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है बेटा, और अच्छी तरीके से लर्न करना है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है किस तरह के क्वेश्चन कितने मार्क्स के अब तक आ रहे हैं। अगली बार कुछ और नया आ जाए हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक यही पेपर का पैटर्न है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा और मैं चाहूंगी सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए। कोई भी डाउट हो आपको इकोनॉमिक्स या बिजनेस के अंदर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये चैप्टर नहीं हो रहा है, कोई भी चैप्टर चाहे वो बिजनेस में इकोनॉमिक्स में, मैं दोबारा करा दूंगी, केस स्टडीज भी करा दूंगी आपको, ठीक है। और मैंने हर चैप्टर के साथ केस स्टडी कराई भी है। अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, पढ़ाई करते रहना, मार्क्स बहुत अच्छे लेकर के आने, एंड में फोड़ना है। थैंक यू सो मच।